मॉर्निंग स्टूडेंट क्लास 7 ज्योग्राफी लेसन 1 इन्वायरमेंट एंड इट्स कंपोनेंट्स पर्यावरण और उसके संगठक द प्रेजेंस ऑफ फेवरेबल लिविंग कंडीशन विच मेक अप आवर इन्वायरमेंट सपोर्ट लाइफ अनुकूल जीवन स्थितियों की उपस्थिति जो हमारे पर्यावरण को बनाते हैं, जीवन का समर्थन करते हैं। दिस मेक आवर अर्थ ए यूनिक प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। यह हमारे पृथ्वी को सौरमंडल में एक अद्वितीय ग्रह बनाते हैं। लाइफ इज इन मैनी फॉर्म्स अराउंड अस लाइक प्लांट्स एंड ट्रीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। जीवन हमारे आसपास कई रूपों में है, जैसे पेड़ पौधे, पक्षी और जानवर और इंसान। The earth is able to support all life form because it has a favorable environment. पृथ्वी सभी जीवन रूपों का समर्थन करने में सक्षम है क्योंकि इसमें अनुकूल वातावरण है। The temperature on the earth is neither too hot nor too cold. पृथ्वी पर तापमान ना तो बहुत गर्म है और ना ही बहुत ठंडा है। ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर विच इज एसेंशियल फॉर ऑलमोस्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन वायुमंडल में मौजूद है जो जीवन के लगभग सभी रूपों के लिए आवश्यक है। वाटर इज फाउंड ऑन द अर्थ विच इज एसेंशियल फॉर लाइफ। पृथ्वी पर जल पाया जाता है जो जीवन के लिए आवश्यक है। Environment therefore refer to all the external conditions in which an organism lives. पर्यावरण इसलिए उन सभी बाहरी परिस्थितियों को संदर्भित करता है जिसमें एक जीव रहते हैं। Hence we see that environment is essential for survival. इसलिए हम देखते हैं कि अस्तित्व के लिए पर्यावरण आवश्यक है। However, the conditions are not uniform everywhere on the earth. कुछ स्थान हालांकि पृथ्वी पर हर जगह स्थितियां समान नहीं हैं। At some places it is hot, while at other it is cold. कुछ स्थानों पर यह गर्म है जबकि अन्य में यह ठंडा है। The landforms, soil and other conditions also differ from place to place. भूआकृतियाँ, मिट्टी और अन्य स्थितियाँ भी अलग अलग होती है। Different organisms live and grow actively in different places because they are made in such a way that they and live under those conditions. कहने का मतलब है विभिन्न जीव अलग अलग स्थानों पर सक्रिय रूप से रहते हैं और बढ़ते हैं क्योंकि उन्हें इस तरह से बनाया जाता है कि वे उन परिस्थितियों में रह सके। They are the natives of that region. वे उस क्षेत्र के मूल निवासी हैं and have adapted to their surrounding और अपने परिवेश के अनुकूल हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। पर्यावरण के मुख्य संगठक। द इंटररिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ज्योग्राफी। जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच अंतर संबंध को भूगोल कहा जाता है। इट ऑल्सो रिफर टू द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। यह पर्यावरण के विभिन्न घटकों को भी संदर्भित करता है। इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स, natural environment and man-made environment.
उत्पत्ति के आधार पर इसे मोटे तौर पर दो समूहों में बांटा गया है, जिसमें एक प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित पर्यावरण है। The element like mountains, rivers, animal, vegetation, etc. are created by nature. They form the natural environment. प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत पर्वत, नदी, जानवर, वनस्पति जो प्राकृतिक रूप से इसकी उत्पत्ति हुई है, इसको हम लोग प्राकृतिक वनस्पति प्राकृतिक पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। इट कंप्राइजेस टू कंपोनेंट्स, इसके दो संगठन, एक है बायोटिक कंपोनेंट्स और दूसरा है अबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक जिसको हम लोग जैविक घटक कहते हैं और दूसरा को अजैविक घटक कहते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स, इट इज़ द वर्ल्ड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स, यह पौधों और जानवरों जैसे जीवों की दुनिया है। अबायोटिक कंपोनेंट्स, इट इज़ द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग्स थिंग्स लाइक लैंड, एयर, वाटर एक्सेट्रा, या स्थल, वायु, पानी जैसे निर्जीव चीज़ों की दुनिया है। मैन मेड एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मैन मेड एलिमेंट्स, मानव निर्मित पर्यावरण के अंतर्गत मानव के द्वारा निर्मित एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, सेटलमेंट एक्सेट्रा as they are created by human beings। कृषि, उद्योग, परिवहन के साधन, अधिवास जो मानव के द्वारा बनाया गया है, उसको हम लोग मानवीय पर्यावरण के अंतर्गत रखते हैं। सम क्वेश्चन आर रिलेटेड टू इन दिस टॉपिक, व्हाट इज मीन्ड बाय एनवायरनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज differentiate between biotic components and abiotic components।